हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सुकुलपुर में रहने वाले एक अंजलि सिंह उर्फ प्रिया अपने ही एक छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो 3 साल के हैं, उसे झील में फेंक देती है और इत्मीनान से वो जो चौपाट होता है उसमें बैठ कर के उसे नदी में बहते हुए देखते हैं। कुछ देर के बाद अपने बॉयफ्रेंड यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में जिसके साथ रह रहे हैं उसको फ़ोन करता है और बच्चे गुम होने का नाटक करता है। दोस्तों, ये घटना है 17 सितंबर 2025 का। लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। उस समय अंजलि सिंह उर्फ प्रिया ने अपने छोटे बच्चे जो 3 साल के होते हैं उसे झील के किनारे 10:30 बजे आसपास उसे ले जाते हैं और उसे मनचाहा कोई भी चीज़ उसे पसंद हो सब खिला रहे थे। अलग-अलग बातों से, अलग-अलग जो उसे खुश रखने का एक तरीका होता है बच्चों को, उस तरह से उसे खुश रख रहा था। कुछ दूरी जाने के बाद बच्चा थक जाता है तो एक चौपाट पर दोनों बैठ जाते हैं। मनपसंद चीज़ खिलाने के बाद बच्चा उसके गोद में आराम से बैठ जाता है, यानी कि उसको गोद में लोरी सुनाता है, कई तरह के बातें बोलता है उसको और ऐसे बातें करते-करते बच्चा अपनी माँ के गोद में सो जाते हैं। बच्चे जैसे ही सो जाते हैं, सोने के बाद उसे आराम से उठा लेते हैं और उठाने के बाद नदी में फेंक जाते हैं। फेंकने के बाद बच्चा जैसे वहाँ पर अपना बुलबुला निकालता है, 1-2 मिनट तो देखता है। देखने के बाद फिर कुछ देर के बाद बुलबुला निकलना बंद हो जाता है। बंद होने के बाद फिर उसे इत्मीनान हो जाता है कि बच्चा मर चुका है। तो उसे अपने जो बॉयफ्रेंड होता है उसको फ़ोन करके बच्चा गुम होने का नाटक करता है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के बनारसी ज़िले के सुकुल नगर के रहने वाले जो अंजलि सिंह होती है, उसका जो पहले वाला पति राजू सिंह, दोनों 2024 में उन लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद एक बच्चा पैदा हो जाता है। कुछ दिन उन दोनों का ठीक-ठाक चलता है। ठीक-ठाक चलने के बाद पति जो राजू सिंह अपने होम शहर से दूसरे शहर में काम करने चल जाते हैं। जब वो अपने होम टाउन से दूसरे टाउन में काम करने जाते हैं तो कुछ दोस्त ने अपने पत्नी को किसी दूसरे लड़के से घूमते हुए उन लोग देख लेते हैं और राजू को बता देते हैं। राजू पहले तो विश्वास नहीं करता है, तो एक दिन जब घर आता है, जो उन दोनों किराया के घर में रहते थे, उसी दिन राजू ने अपने एक अलग तरीका नाटक किया। काम करने के बाद वो जब रूम आता है, रूम आने के बाद उसने सोने का नाटक करता है कि हमें बहुत ज़्यादा से नींद लग रही है, हमको बहुत ही जल्दी सोना है। जल्द ही दोनों सो जाते हैं और राजू जो है वो सोने का नाटक करता है। उसको उसका पत्नी जो अंजलि सिंह उसे उठाने का बार-बार प्रयास करती है, लेकिन राजू सिंह नहीं उठता है। इत्मीनान हो जाता है कि राजू सो गया है, तो अपने जो बॉयफ्रेंड होता है अखिलेश गुप्ता, उसको फ़ोन करता है। अब फ़ोन करने के बाद उसके छत के ऊपर में उससे मिलने के लिए बुलाता है। दोनों छत में मिलते हैं, यानी कि राजू की पत्नी अंजलि सिंह और जो मकान मालिक होता है, मकान मालिक का बेटे अखिलेश गुप्ता, उन दोनों छत के ऊपर में दोनों संबंध बना रहे थे। अचानक राजू रूम से उठ जाता है और उठने के बाद जब छत के ऊपर जाता है तो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इससे राजू बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों को कई अपशब्द दोनों को बोलने लगता है। उसके बाद
कई तरह के पति पत्नी में झगड़ा होते हैं। वो झगड़ा होने के बाद एक समय ऐसा आता है, दोनों में एक इतना विवाद बढ़ जाता है कि राजू और अंजलि सिंह दोनों तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के समय में लगभग 1 साल का जो काव्या 1 साल की थी, उस समय अंजलि सिंह के साथ रहने लगी। आपस में पति पत्नी के आपस के झगड़े के चलते इन दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद अंजलि सिंह और मालिक का जो बेटा होता है अखिलेश गुप्ता, आपस में बातचीत उन लोगों का चलता रहा। दोस्तों, ये घटना घटने के बाद फिर 17 सितंबर 2025 को जब बच्चे अना सगर झील के पास उसे मिलते हैं, तो पहले पुलिस ने उसको अंजलि सिंह और अखिलेश सिंह को पूछते हैं कि आप दोनों किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन दोनों बताता है कि ये हम लोग इधर घूमने आए हुए थे। पहले अंजलि को पकड़ लेते हैं और अंजलि को थाना ले जाते हैं। पहले तो इधर-उधर का बात करता है, लेकिन बाद में उसे जब सख्ती से पूछा जाता है तो उसने सारे अपना कारनामा कबूल करता है। अंजलि को ऐसा लगता है कि जो भी वो किया हुआ है, जो अपने बच्ची को झील में फेंक कर उसने मार डाला है, थोड़ा-सा भी उसे पछतावा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार काव्या जो है वो पहले पति राजू का है और जिसके चलते उन दोनों के प्यार में वो रोड़ा बन के आ रही थी। बहुत दिन से अखिलेश गुप्ता ने अंजलि सिंह को उसी बच्चे के चलते कई बार झगड़ा भी होता है और अखिलेश गुप्ता अंजलि सिंह को शादी इसलिए भी नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके पास एक छोटी सी बच्ची जो है पहले पति का है। तो अंजलि सिंह ने फैसला किया मैं इस बच्ची को कहीं मार दूं तो मैं आराम से अखिलेश गुप्ता से मैं शादी कर सकता हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, ना किसी का दिल को दुखाना नहीं है। इस कहानी के माध्यम से आपको सचेत करना है, सजग करना है और अपने समाज में जो भी कुरीतियाँ हो रही है, घटना हो रही है, उसको देखते हुए खुद को बचाव करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। फिर से सबको जोहार।